सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 2 मार्च है। जैसा कि रोज अपने इस समय फसल भाव के ऊपर साथियों चर्चा करते हैं। दिन है आज वीरवार, तो चर्चा करेंगे साथियों आज भी। जैसा कि अपने सबको आशंका थी कि सरसों के अंदर इतनी बड़ी तेजी आना, 2 दिन में 400 450 तेजी आना, जो बड़े प्लांट है उनके अंदर वो कोई बहुत बड़ा ऐसे लग रहा था कि कोई खेला है और वही हो रहा है। वो क्या हुआ, कैसे हो रहा है, बात उसके ऊपर करेंगे साथियों। कॉटन के भाव जो हैं वो स्थिर हैं। बड़ा ही विनम्र निवेदन किया था आपको रविवार को कि कॉटन के जो भाव हैं वो स्थिर रहेंगे। इस सप्ताह गिरावट जो है वो रुकेगी। थोड़ी सी गिरावट 50 रुपए की सोमवार को आई थी, लेकिन मंगलवार को वो गिरावट जो थी वो रिकवर कर गई थी। और अभी जो भाव हैं वो लगभग सभी मंडियों के अंदर एक स्थिर भाव है साथियों। गितारी राम जी, धन्यवाद आपका। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। शेयर करते रहना सारे साथी। मान साहब आ गए हैं, धन्यवाद आपका मान साहब शेयर करने के लिए। जो भाई शेयर करेंगे उनका नाम बोल दूंगा। सुनील स्वामी जी भी आ गए। तो चर्चा उसके ऊपर भी करेंगे और चर्चा करेंगे ग्वार के अंदर गिरावट। आपको बोला था कि इस सप्ताह ग्वार में कुछ ना कुछ होगा, या तो ग्वार तेज होगा या तो ग्वार नीचे जाएगा। वही हुआ। ग्वार की स्थिरता जो है इस बार नहीं रही और ग्वार का जो भाव है वो इस सप्ताह डाउन गया है। चर्चा उसके ऊपर करेंगे। थोड़ी सी चर्चा गेहूं और जौ के ऊपर जाते जाते साथियों करेंगे। तो बात शुरू करते हैं साथियों सरसों से। देखिए सरसों के अंदर सुखिंदर भाई थैंक यू। सरसों के अंदर देखिए आज पूरा दिन पहले भावों के अंदर 50 रुपए तेज हुए, फिर डाउन गए, फिर 50 तेज हुए, फिर डाउन गए। शाम को लगभग 100 रुपए जो है गिरावट दर्ज हुई है सरसों के अंदर। अब उस गिरावट का कारण यह था कि जो तेजी पिछले दिनों से बन रही थी वो तेजी बाजारों में आने लगी है। ये मैंने बड़ा आपको स्पष्ट बोला था कि अगर ये जो तेजी है सलोनी की है, जयपुर की है, भरतपुर की है, दिल्ली की है, अगर ये तेजी बाजारों के अंदर इंप्लीमेंट होगी तो फिर साथियों गड़बड़ होगी। और वही हुआ। आज बाजार, आम बाजार जो है, जो अपनी हाजिर मंडी है, वो बाजार आज 150 से लेके 200 300 रुपए तक तेज दिखे पिछले सप्ताह से। लेकिन आज जैसे ही बाजार हाजिर मंडियां तेज हुई तो अब भी शाम को सलोनी के जो है भाव नीचे गिर गए हैं साथियों। बात यह कि इसके अंदर बड़ा एक खेल भी है। वो खेल ये कि सरकार ये चाहती है कि हम लोग जो है एमएसपी के ऊपर खरीदें। संधू साहब नरमे के ऊपर बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। सरकार ये चाहती है कि हम लोग एमएसपी के ऊपर सरसों को खरीदें, लेकिन ये जो व्यापारी हैं ये चाहते हैं कि थोड़ा सा एमएसपी से ऊपर भाव रख लेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा रखेंगे तो सरकार एमएसपी को लेके गंभीर नहीं होगी। चाहे इनकी नेफेड है, जो भी एजेंसी है जो खरीदती है सरकार की, अभी तैयारी सरकार कर रही है कि 1 अप्रैल से हम लोग खरीद शुरू करेंगे। पक्का नहीं है लेकिन तैयारी है। 1 अप्रैल तक मुझे अंदाजा है कि 30% से लेकर 40% किसान सरसों बेच देंगे। उसके बाद तो सरकारी खरीद शुरू करने की अभी बात हो रही है। अभी कोई तैयारी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन सिर्फ तैयारी होगी। कर रहे हैं तैयारी की, करेंगे। अभी दूसरा सवाल यह है कि ये जो व्यापारी लोग हैं ये चाह रहे हैं कि सरकार को तो कैसे भी करके जो है सरसों ना बिके, हमें बिके, इसलिए एमएसपी से थोड़ा सा ऊपर रख लेते हैं, 100-125 रुपए ऊपर रख लेते हैं। लेकिन अभी टाइम लगेगा, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन सरसों के अंदर पिछले साल वाले भाव आना मुश्किल लग रहे हैं साथियों। आज 41 पॉइंट समथिंग लैब की सरसों विजयनगर बाजार के अंदर 5277 रुपए बिकी है। ये अच्छा संदेश है क्योंकि लगभग 200-250 रुपए तेज है 2-3 दिन से, तो ये अच्छी चीज है। तो सरसों के अंदर आज अच्छा माहौल था, लेकिन शाम होते होते साथियों जो भाव बने थे, जो तेजी बनी थी हाजिर के अंदर, वो जो है डाउन जाती हुई साथियों दिखी है। बात करें सरसों के भाव की साथियों, अनूपगढ़ 5250 रुपए, ये भी 42 लैब के भाव हैं। विजयनगर 5277 रुपए, ये 41 पॉइंट समथिंग लैब के भाव हैं। पदमपुर 4957 रुपए, कैथल 5530, सिरसा 5180, अबोर 5085, रायसेनगर 5150, दादरी 5600, हिसार 5200 और दिल्ली 5600, मेरठा 5400। सलोनी के भाव शाम होते होते टूटे 50 से 100 रुपए, 6200 रुपए, 6200।
और जयपुर 5700 रुपए, यहां भी शाम को भाव टूटे हैं साथियों। भरतपुर के अंदर 5450 रुपए का भाव बताया जा रहा है, लेकिन लग ये रहा है कि शायद 5450 से जो है भाव नीचे है। बात करते हैं साथियों कॉटन की। कॉटन के बारे में स्पष्ट ही बोल दिया था इस रविवार को कि भाई इस सप्ताह कॉटन के अंदर तेजी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन स्थिरता बन सकती है, और वो स्थिरता बनी है। हालांकि 50 रुपए डाउन गया था सोमवार को, लेकिन उसके बाद अभी जो है वो रिकवर कर गया था मंगलवार को ही, और अभी आज भी भाव लगभग 7800 से लेके 8200 रुपए। हालांकि कुछ कॉटन 7200 रुपए भी बिका है, लेकिन वो क्वालिटी का भी इशू है। क्वालिटी का भी जो भाव होता है, क्वालिटी का भी रेट होता है। ओवरऑल बात करें कॉटन के अंदर स्थिरता, कोई तेजी मंदी नहीं कॉटन के अंदर, और आज तो बिल्कुल ही स्थिर रहा कॉटन। एक पैसे की भी तेजी मंदी जो है नहीं रही साथियों। सुनील बिश्नोई जी धन्यवाद आपका भी, क्यों नहीं आपका नाम भी जरूर बोलेंगे। जो भाई शेयर करेंगे भाई सबका नाम बोलेंगे। पिलानिया जी धन्यवाद आपका भी, और भी साथी सबका नाम बोल देंगे जो शेयर करेंगे। बात करें कॉटन के भाव की, 8090 सिरसा 8090 बिका है आदमपुर के अंदर, सिरसा के अंदर 8020, विजयनगर 8210, अबोर 7950, पीलीभंगा 8150, और आदमपुर के अंदर एलनाबाद के अंदर 7880, रायसेनगर 8068, अनूपगढ़ 8242 और पदमपुर 8170 रुपए साथियों आज जो है नरमा बिका है। कॉटन में आगे बड़ी तेजी नहीं है, आवकों का खेल है। आवकें बहुत ज्यादा हैं, जैसे आवकें थोड़ी सी मध्यम होगी थोड़ी सी तेजी का माहौल बन सकता है, लेकिन बहुत बड़ी तेजी कॉटन के अंदर मुश्किल है, नहीं लग रही कि बनेगी साथियों। ये बिल्कुल साफ और स्पष्ट। और मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, 4 महीने से कह रहा हूं कि कॉटन के भाव जब भी 8500 से 8800 तक मिले कॉटन का सौदा करना चाहिए। लेकिन जो भाई कर गए अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं। मे भी पक्का नहीं है, शायद एक मौका मिले जब भी आवकें कम होगी। अभी तो आवकें पीक पर है, बहुत ज्यादा आवक हो रही, बहुत ज्यादा, क्योंकि सबको डर ये सता रहा है कि कहीं कॉटन यहां से और सस्ता जो है ना हो जाए। बात करें साथियों ग्वार की। देखिए ग्वार के अंदर आज गिरावट, मैंने स्पष्ट बोला था कि इस सप्ताह ग्वार के अंदर कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि लगातार 4 सप्ताह से ग्वार 5600, 5700, फिर 5600, फिर 5600, फिर 5800, फिर 5800 से 6000 और 6000 से वापस फिर 5600। ये एक सेंटर पॉइंट बना हुआ था 5700 रुपए, और 5700 के ऊपर 4 सप्ताह ग्वार ने काम किया है। इस बार ये तय था कि कुछ ना कुछ होगा, या तो आवकें कम होगी, बहुत कम होगी, तो उसका प्रेशर ये बनेगा कि शायद जो है ग्वार के भाव बढ़ जाएंगे। नहीं, आवकें कम हुई तो एक डराने का माहौल बन सकता है, और वही है अभी, ये वही हुआ है, अभी डराने का माहौल बन रहा है। आज तो ग्वार के भाव काफी डाउन गए हैं, 200-300 रुपए तक डाउन चले गए ग्वार के भाव। खैर ग्वार के अंदर आवकें कम है, कोई बहुत ज्यादा आवकें नहीं है, लेकिन ग्वार के अंदर कुछ ना कुछ होगा ऐसा साथियों लग रहा है। पदमपुर की बात करें 5419, विजयनगर 5490, अनूपगढ़ 5461, और रायसेनगर के अंदर 5360 रुपए साथियों आज जो है ग्वार बिका है। जौ, गेहूं और मूंग तीनों के भाव मुश्किल है, तेजी इस सप्ताह नहीं बनेगी। स्पष्ट आपको रविवार को बताया था कि इस सप्ताह जो है तेजी नहीं बनेगी साथियों, तो वही हुआ है, तेजी नहीं बनी है और बनेगी भी नहीं। अगले जो 2 दिन आएंगे वहां भी तेजी इनके अंदर जो है बनती हुई नजर नहीं आ रही है। हाँ ये है कि मूंग के अंदर गिरावट जो है वो बनती हुई नहीं दिखेगी आपको, एक स्टेबिलिटी रहेगी। जौ के अंदर भी स्टेबिलिटी है, और जौ के अंदर पिछले साल वाले भाव नहीं आएंगे। अभी बता रहा हूं, तारीख नोट कर लेना आज वाली, फिर मत कहना कि भैया आपने कहा था कि, मैं भी कह रहा हूं पिछले साल वाली मौज जौ में बनती हुई नजर नहीं आ रही। जौ का उत्पादन अच्छा होने की उम्मीद लग रही है, हालांकि थोड़ी सी गर्मी है, लेकिन जौ का जो एरिया है वो काफी बड़ा है, और जौ का जो झाड़ है जिसको अपने उतारा बोलते हैं कुछ साथी, तो वो लगता है कि ठीक होगा। और जौ के अंदर जो है कोई बहुत बड़ी डिमांड बनती हुई नजर साथियों नहीं आ रही। तो साथियों मिलेंगे कल इसी समय 8:30 बजे लाइव यहाँ पर फेसबुक के ऊपर, और 9 बजे यूट्यूब चैनल किसान पुत्र राजा हेर के ऊपर। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।